से मिलेगा, ज़िंदगी आराम से बीत जाएगी। यानी हमें सड़क पर भटकना नहीं पड़ेगा, बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ट्रेन में जनरल का सफ़र हमें नहीं करना पड़ेगा। नचनिया गवनिया वन है ये लोग क्या देश चलाएंगे? इन लोगों को कुछ सहूर तो है ही नहीं, किसी दूसरे का लिखा हुआ डायलॉग बोलते हैं। ऐसा हम दुख देखते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी और एमएलए के पेंशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एमपी एमएलए के पेंशन के बारे में, तो पहले हम जान लें कि आखिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम क्या है? अग्निपथ स्कीम। क्या लॉन्च की है? अग्निपथ स्कीम एक लाई है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे सेना के जवान हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, वो इसी स्कीम के तहत भर्ती होंगे और उनकी जो ड्यूटी पीरियड होगी, उनकी जो ड्यूटी पीरियड कितनी होगी? वह केवल 4 साल की ही होगी। 4 साल में कुछ दिनों उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तथा और कुछ दिनों उनको जॉब कराया जाएगी। 4 साल के अंदर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और इसी में से वर्क भी कराया जाएगा। और इसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, इसके बाद जब क्या हो जाएंगे, जब ये रिटायरमेंट हो जाएंगे तो इनको जो सैलरी जो मिल रही होगी वो तो मिलेगी ही, और इसके बाद जो कुछ रुपये जो उनके सैलरी से कुछ परसेंट, यानी लगभग 30% सैलरी से लगभग जो कटेगा, उसी को लास्ट में जोड़ करके इनको जो भी 10, 11 लाख, 12 लाख रुपए जो भी होगा इनको दे दिया जाएगा और इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी रिटायरमेंट के बाद क्या करेगी सरकार? इनको पेंशन नहीं देगी। ऐसा कुछ स्कीम लाई है। तो अब इससे क्या हुआ भाई? बवाल हो जाएगा। बवाल क्यों नहीं होगा भाई? कि आप तो एक तो इतनी कम साल के लिए जॉब दे रहे हैं और ऊपर से पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो इसी को देखते हुए लोगों ने एक विचार अपना बनाया अपनी बात उठाई कि जो नेता लोग हैं, जो नेता लोग भी पेंशन पाते हैं, उनकी भी पेंशन क्या कर दी जाए? अब समाप्त कर दी जाए। ऐसा लोगों ने अपना विचार बनाया। तो आज हम जानेंगे कि आखिर उनको कितना पेंशन मिलता है और अगर उसको समाप्त कर दिया जाएगा तो देश को जो सरकारी खजाना है उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस जो एमपी और एमएलए उसके पेंशन के बारे में हम बात करते हैं कि लोग कितने महीने का पेंशन उठाते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एमपी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या है? इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका फुल फॉर्म है। यानी इसे बोलते हैं सांसद। ये क्या होते हैं? यह सांसद होते हैं। और एमएलए क्या होते हैं? ये होते हैं, इन्हें विधायक बोलते हैं। क्या होते हैं ये? विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हमने इनको थोड़े बारे में, इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि जो एमएलए है उनको पेंशन कितनी मिलती है। जो यानी एमएलए साहब है, विधायक जी है, उनको कितनी पेंशन मिलती है। तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कि जब यह एक कार्यकाल के लिए चुने गए, कितने कार्यकाल के लिए? एक कार्यकाल के लिए नहीं, 5 साल के लिए जब ये चुने जाते हैं तो इनको कितनी पेंशन मिलेगी। यानी कि जब 5 साल के जब चुने गए और अगले बार यह जब हार जाते हैं तो इनको कितनी पेंशन मिलेगी। इसके बाद पेंशन की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इनको पेंशन मिलेगी आपको 35,000 रुपये पर मंथ। कितने? 35,000 रुपये प्रति महीने की इनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। किसको मिलेगी? विधायक जी को 35,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इनको पेंशन मिलेगी। यह तो एक टर्म की हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए रिपीट कर गए, कितने कर गए, यानी यह एक से ज़्यादा बार अगर जीतते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी कोई तो 9-9, 10-10 बार अगर जीतते हैं तो इनको जो पेंशन होगा उसमें क्या होगा? बहुत ही इजाफा देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए दूसरी टर्म में जीतते हैं, मान लीजिए 2 टर्म कोई व्यक्ति है, वह 2 टर्म विधायक बनता है, तो क्या पाता है वो? एक तो 35,000 रुपये इसको मिलेगा ही महीने के हिसाब से पेंशन, और उसमें जो इसमें इजाफा क्या होगा कि 1600 रुपये प्रति ईयर के हिसाब से 5 साल का कितना हो जाएगा?
8,000 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये इनको बोनस जुड़ जाएगा। यानी कि कितना हो गया, 35 तो है ही, प्लस के 8 और जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 43,000 रुपये इनको बोनस मिलेगा ना। यानी कितना हो गया, 43,000 रुपये महीने हो गया। कितना, 2 बार अगर यह विधायक बनते हैं तो इनको महीने कितने मिलेगी, 43,000 रुपये घर बैठे आराम से यह पाएंगे। कौन, ये हम विधायक जी की बात की। अगर बात करते हैं 3 टर्म हो गए, तो अगर 3 बार अगर विधायक बनते हैं तो इनको और कितनी मिलेगी, तो हम क्या देखते हैं कि एक तो 35,000 हो गया एक बार का, और दूसरे बार का हमने कितना देखा कि 8,000 जुड़ रहा है 1 साल का, और दूसरे का भी जुड़ेगा 8 ने कितना हो गया, 8 8 16 हो गया, और 35 16 कितना हो जाएगा, 51,000 रुपये महीने का यह उठाएंगे अगर यह 3 बार विधायक बनते हैं। तो ये ऐसा हम कुछ देखते हैं किसके बारे में, इनकी जो पेंशन है उसके बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एमपी है यानी सांसद है उनको कितनी पेंशन मिलती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि अब हम सांसद की पेंशन के बारे में बात करते हैं कि जो सांसद है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य जो सांसद हैं कहलाते हैं, उनकी अगर पेंशन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनको जो उनकी पेंशन है वो कितनी होती है। तो हम क्या देखते हैं कि उनको 25,000 रुपये, कितने, 25,000 रुपये प्रति महीने मिलती हैं। ये मैं केवल पेंशन की बात कर रहा हूँ। बात करेंगे कि जो अगर पोस्ट पर रह रहे हैं तो उनको कितने खर्चे मिलते हैं उसके बारे में हम बात अलग से करेंगे। अभी हम केवल बात करते हैं पेंशन के बारे में कि जब वो अपने पोस्ट से हट जाते हैं, यानी वह एक इलेक्शन में तो जीते लेकिन दूसरी बार लड़े तो हार गए, या किसी कारणवश वह इलेक्शन छोड़ दिए, उसके बारे में हम केवल बात करते हैं पेंशन के बारे में। तो क्या देखते हैं कि 25,000 रुपये तो केवल उनको मिलेगा, मासिक पेंशन तो मिलेगा ही अगर वह एक टर्म रहे। अगर वह दूसरी बार रिपीट करते हैं, अगर वह दूसरी बार बनते हैं, 2 बार सांसद बन गए तो कितना मिलेगा उनको, उनको तो 25,000 तो मिल ही रहा है, प्लस के 2,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से 5 साल का कितना मिलेगा उनको, 10,000 रुपये इनका बढ़ जाएगा, यानी कि 35,000 रुपये महीना हो गया। किनका, सांसद जी का 35,000 रुपये महीना हो गया 2 बार का होने पर। इसी बार 3 बार हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यह 3 बार अगर सांसद बने हैं तो कितना उनका पेंशन मिलेगा, 25 तो रहेगा ही, प्लस के 10 प्लस के 10 कितना हो गया, 45,000 रुपये महीना इनको पेंशन मिलेगा। ऐसा हम देखते हैं कि इनके बारे में, यह हम सांसद के बारे में देखते हैं कि उनको ऐसा पेंशन मिलेगा घर बैठे आराम से बिना टेंशन के। केवल एक बार आपसे वोट ले लिए और उनकी वैल्यू आराम से बन गई, वो घर बैठे आराम से ही पेंशन पा रहे हैं। इसी पर वो अपनी ज़िंदगी चाहे तो जी सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जब वह पोस्ट पर रहेंगे तो वह क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये हमने देखा कि यह तो इनके पेंशन के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि विधायक का हमने देख लिया और सांसद का हमने देख लिया। जो कोई एमएलए है, कौन, एमएलए साहब है, अगर एमएलए साहब की उम्र होती है कितनी, अगर यह 70 साल के हो जाते हैं, एमएलए जी अगर 70 वर्ष के हो गए तो जो उनकी पेंशन मिल रही है, क्या, जो उनको पेंशन मिल रही है उसमें क्या हो जाएगा, 20% एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 70 साल के होते ही पेंशन में 20% एक्स्ट्रा जुड़कर इनको मिलेगा। और अगर यह 80 वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के हो गए, अगर यह 80 वर्ष के हो जाते हैं तो इनको जो पेंशन है उसमें 30% का बोनस जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे इनको कुछ प्राविधान बनाए गए हैं। ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे की। अगर बात करते हैं अगर सांसद या विधायक रहते हुए अगर पोस्ट पर इनकी मृत्यु हो गई, क्या, सांसद या विधायक रहते हुए क्या हुए, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या, जो इनके पोस्ट है उसका तो पूरा पैसा मिलेगा, किसको, फैमिली को, फैमिली को। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आधी सैलरी उम्र भर मिलेगी। क्या मिलेगी, उम्र भर मिलेगी। इनके पूरे परिवार को इनकी सैलरी मिलेगी। यानी कि अगर यह किसी पोस्ट पर रहते हुए, अपने जो पोस्ट है इनका सांसद या विधायक रहते हुए अगर किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाती है तो उस पोस्ट का तो जो
पूरा खर्चा मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसके बाद उनका जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद आधी पेंशन उनको जीवन भर मिलती रहेगी। ऐसा कुछ प्राविधान इन लोगों का बना हुआ है। तो ये हमने कुछ इसका बात किया। अब हम कुछ और अपनी जानकारी आगे इकट्ठा करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अब हम कुछ, मेरे पास कुछ लोगों की लिस्ट है जो कि दैनिक भास्कर में छपा था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे कि कुछ लोगों का नाम जैसे हम देखते हैं क्या क्या है कि एक अशोक गहलोत है और एक वसुंधरा राजे हैं। कौन? राजस्थान के 2 लोगों का नाम हम देखते हैं। क्या? एक अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं, अशोक गहलोत, और एक कौन है? एक वसुंधरा राजे। इनके अगर पेंशन के बारे में हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो अशोक गहलोत जी है वो 5 बार क्या रह चुके हैं? यह 5 बार एमएलए रह चुके हैं, यानी 5 बार यह एमएलए रह चुके हैं। इनका कितना पेंशन मिलेगा अभी हम इसके बारे में जोड़ कर बताएंगे आपको। और वसुंधरा राजे जी की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यह 4 बार एमएलए रही हैं और 5 बार सांसद रही हैं। कितनी बार? यह 4 बार तो एमएलए रही हैं और यह 5 बार सांसद रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इनको कितना पेंशन मिलेगा, इनको महीने का कितना पेंशन मिलेगा, उसके बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो अशोक गहलोत जी हैं, अगर यह रिटायरमेंट लेते हैं या अपने पोस्ट को छोड़ते हैं कि अब मैं सांसद या विधायक या सीएम पोस्ट के लिए मैं अब नहीं लड़ूंगा, तो इनको कितने महीने के पेंशन मिलेगी उसके बारे में हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो एक बार का हमने बात किया था कि एक बार का जिनको खर्च मिले कितना? 35,000 रुपये महीने तो मिलेगा ही। और हमने क्या देखा था कि 1,600 रुपये प्रति महीने के प्रति साल के हिसाब से 5 साल कितना होता है? 8,000 रुपये इनको 4 बार का जुड़ जाएगा, यानी 8 चौके 32,000 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 2 7 3 3 6 67,000 रुपये महीने इनको मिलेंगे केवल पेंशन के रूप में। अगर यह नहीं लड़ते हैं आगे तो 67,000 रुपये महीने मिलेगा पेंशन किनको? जो हमारे ये अशोक गहलोत जी हैं इनको। ये 70 साल के होने वाले हैं, तो इनको क्या हो जाएगा? 20% का इनको बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा? 20% का इनको मिलेगा बोनस। तो हम क्या देखते हैं 20 5 100 और यह लगभग 13 बार में कट जाएगा और एक्स्ट्रा जाएगा। तो मैं मोटी मोटा हिसाब जोड़ रहा हूँ, कितना आएगा? 67 3 7 10 80, यानी लगभग 80,000 रुपये तो हो गया किसका? महीने का। 80,000 रुपये महीने का मिल गया, ये हो गया। जैसे हम वसुंधरा राजे जी की बात करें तो इनको एमएलए रहते हुए कितना मिलेगा? इस पर से भी काउंट कर लीजिएगा, 35,000 तो ये हो जाएगा, प्लस के 8 तरीके 24,000, यानी कितना हो गया? 5 4 9 3 2 59,000 रुपये इनको मिलेगा महीने का। किसका? केवल एमएलए रहते हुए। सांसद रहते हुए भी इसी प्रकार से काउंट कर लीजिएगा कि कितना इनको खर्चा है। लगभग इनको लाखों रुपए महीने के ना, लगभग मान लीजिए कि लाख 1 लाख 1.5 लाख जो भी आएगा, इतने रुपये महीने केवल बैठे बैठे ही इनको पेंशन मिलेगा। अब हम कुछ बात करते हैं कि आखिर कोई अगर एक दिन का ही विधायक या सांसद बनता है तो क्या उसको पेंशन मिलेगा? ज़रूर। अगर मान लीजिए कोई विधायक या सांसद बनता है, कितना? विधायक या सांसद केवल एक दिन के लिए ही बन गया, कितना? केवल मान लीजिए एक दिन के लिए ही बना है, तब भी वो क्या हो जाएगा? वह पेंशन लेने का हकदार हो जाएगा। जो पेंशन सभी को मिलेगी वो पेंशन इसे भी मिलेगी। एक दिन का अगर यह बना है तो अगर मान लीजिए यह कुछ दिन क्या रहा, अगर यह कुछ दिन सांसद रहा और प्लस कुछ दिन विधायक रहा, क्या रहा? कुछ दिन सांसद और कुछ दिन क्या रहा? विधायक रहा। तो इसको पेंशन जो देने का फार्मूला क्या है? इसको सांसद का भी पेंशन मिलेगा और विधायक का भी पेंशन मिलेगा, यानी सांसद का भी पेंशन उठाएगा और यह विधायक का भी पेंशन उठाएगा। यानी इस प्रकार से यह लाखों का पेंशन आराम से बैठ कर ज़िंदगी भर उठा सकता है। तो ये हमने देखा केवल किसके बारे में? इन लोगों को जो पेंशन है उसके बारे में हमने बात किया। तो ये हमने कुछ देखा। अब हम कुछ और आगे देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि जो नेताओं की मंथली सैलरी है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं कि जो नेता लोग हैं उनको पोस्ट पर रहते हुए वेतन भत्ते और सैलरी के हिसाब से कितने कितने रुपए मिलते हैं उसके बारे में हम क्या देखते हैं कि अब हम देखते हैं क्या? नेताओं की सैलरी। क्या देखते हैं? नेताओं की सैलरी।
तो हम इसमें क्या क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री यानी जो सीएम है उनको कितना मिलेगा, जो मंत्री है उनको कितना मिलेगा, और जो सांसद है और विधायक है उनके बारे में हम बात करते हैं। सांसद और विधायक के बारे में अब हम बात करते हैं। तो सीएम यानी जो मुख्यमंत्री पोस्ट पर रहेगा उसको कितना मिलेगा, उसको 75,000 रुपये तो वेतन मिलेगा और 1.5 लाख रुपये भत्ता मिलेगा। कितना, 75,000 रुपये क्या है, यह वेतन है, प्लस के 1.5 लाख रुपये के मतलब 1000 है ना, इतना रुपये का मिलेगा इनको भत्ता मिलेगा। भत्ता मतलब जैसे यात्रा भत्ता, कहीं से घूमने अपनी गाड़ी से घूमने गए, कहीं रेस्टोरेंट पर ठहरे, उसके सब खर्चे को जोड़कर 1.5 लाख रुपए महीने का मिलता है। किनको, जो एज ए सीएम मुख्यमंत्री पोस्ट पर है उन व्यक्ति को मिलता है। 75,000 रुपये क्या मिलेगा उनको कि आप मुख्यमंत्री पोस्ट पर है, उनको 75 रुपये मिलेगा कि आप इस पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं उसका मिलेगा, और 1.5 लाख रुपये इनको भत्ता मिलेगा। तो ये हमने देखा, अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, यह आएगा लगभग 2,25,000 रुपये आएगा। यानी 2,25,000 रुपये मिलेगा किनको, महीने का मिलेगा ना, इनके जो है 2,25,000 रुपये महीने के मिलेगा किनको, मुख्यमंत्री को मिलेगा। और जो अन्य मंत्री हैं उनको कितना मिलेगा, 65,000 रुपये प्लस 1.5 लाख रुपये, 65,000 प्लस के 1.5 लाख रुपये, यानी लगभग 2,15,000 रुपये इनको मिलेगा महीने का। और सांसद है उनको कितना मिलेगा, सांसद को 25,000 रुपये प्लस 2,66,000, 25,000 प्लस 2,66,000 रुपये, यानी कितना आएगा यह, लगभग यह आ रहा है 2,91,000 रुपया, 2,91,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इनको मिल रही है सैलरी, वेतन प्लस के भत्ता। विधायक को कितना मिलेगा, 40,000 प्लस 1,52,500, 40,000 प्लस 1,52,500 रुपये, या कितना आ रहा है 1,92,500 रुपये, 1,92,500 रुपये आ रहा है प्रति महीने के हिसाब से। यानी कि यह तो केवल एक एक व्यक्ति का निकला है। मुख्यमंत्री तो भाई मान लीजिए कि एक ही मुख्यमंत्री रहेगा, मंत्री बहुत सारे मंत्री होंगे। सांसद, यह जो सांसद है यह कितने हैं, यह 543 सांसद हैं। और विधायक कितने हैं, अपने अगर पूरे इंडिया की बात करें तो कितने हैं, लगभग यह है लगभग 4100 के आसपास विधायक है। यानी इस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो न जाने कितने करोड़ रुपए ये लोग क्या केवल पेंशन उठाएंगे। और पेंशन के साथ जो एज ए पोस्ट है उसके जो खर्चे हैं बहुत सारे इनको। भाई अब देखिए इतना खर्चा ये लोग लेकर क्या करेंगे। अब देखिए इतना जो भत्ता आ रहा है, यानी जो यही ऐशो आराम की ज़िंदगी, इसीलिए जो नेता लोग हैं, इसे जो इसमें हम देख रहे हैं वर्तमान में कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो हीरोइन बन रहे हैं, एक्टर अभिनेता लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो मूवी तो बना ही रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं कि नेता पोस्ट के लिए भी लड़ जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कुछ जो सनी देओल वगैरह है, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, ये सभी क्या हो कि राजनीति में ये लोग आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से क्या रहेगा, इनका जो फ्यूचर है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। मान लीजिए मूवी बना रहे हैं तो भाई मूवी अगर नहीं चलेगी तो क्या हो जाएगी, ये लोग क्या हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। भाई जब मूवी कोई अच्छी नहीं मूवी बनाएंगे, चलेगी ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे, ये लोग दिवालिया हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को देखते हुए कि भाई हमारा जो भविष्य है, आने वाले बाल बच्चे हैं वो कैसे सेफ रहेंगे, उनको देखते हुए क्या कर रहे हैं, यह लाइन चुन रहे हैं। क्यों? कि उसमें जो बहुत सारे पैसे तो मिल ही रहे हैं, साथ ही वेतन भत्ता प्लस ये तो मिल ही रहा है, उसके बाद पेंशन आराम से मिलेगी, ज़िंदगी आराम से बीत जाएगी। यानी हमें सड़क पर भटकना नहीं पड़ेगा, बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ट्रेन में जनरल का सफ़र हमें नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हम कुछ देखते हैं कि इसी को देखते हुए लोग नेता बनना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, और उसके बदले में क्या कर रहे हैं कि लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं भाई, जो मूवी में जो हीरो हीरोइन बन रहे हैं, नचनिया गवनिया बन रहे हैं ये लोग क्या देश चलाएंगे। इन लोगों को कुछ सहूर तो है ही नहीं, किसी दूसरे का लिखा हुआ डायलॉग बोलते हैं, ऐसा हम दुख देखते हैं। लेकिन अगर यह लोग जो नेता बनेंगे तो देश को क्या विकास करेंगे। तो इसी प्रकार से जो आपका एक वोट है वो क्या है, बहुत ही कीमती है, इसे सोच विचार कर ही खर्च करें। इसे व्यर्थ का किसी व्यक्ति को, नचनिया गवैया को तो कभी भूल कर भी आप वोट मत दें, क्योंकि ये लोग देश को क्या चलाएंगे। ये लोग जो खुद को ही नहीं चला पा रहे हैं,
तो हम देखें कि इसके बारे में ऐसा हम कुछ देख रहे हैं। और हमने क्या देखा कि बैठे हुए बहुत, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि जो लाखों की सैलरी उठा रहे हैं उनमें से कुछ नाम तो हमने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान सरकार, राजस्थान एक राज्य है, वहाँ पे क्या हम देखते हैं कि वहाँ पे 483 जो विधायक है वो पेंशन लेने वाले। क्या है, राजस्थान राज्य की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि राजस्थान में 483 विधायक हैं। वो क्या कर रहे हैं, वह केवल पेंशन पर जी रहे हैं। 483 विधायक पेंशन पर, और इनमें से कई तो जो है वो क्या है, वह करोड़पति हैं। इनमें से जो कई क्या है, वह क्या है, वह तो करोड़पति हैं, फिर भी पेंशन ले रहे हैं। कई के जो विदेशों में फ्लैट है, विदेशों में ये लोग क्या है, इनके फ्लैट है, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, ऐसा हम कुछ देखते हैं। लेकिन यह फिर भी क्या है, यह पेंशन पर जी रहे हैं। बताइए आखिर इन लोगों को पेंशन लेने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर देश का जो पैसा है अगर देश के विकास के लिए लगे तो क्या उनको बुरा होगा? लेकिन नहीं भाई, फ्री का धन मिल रहा है तो कौन छोड़ने जाए। ये तो ऐसा हम कुछ देखते हैं। और हम कुछ बात करते हैं कि कुछ नए बदलाव की अगर हम बात करें कि नए बदलाव में हम क्या देखते हैं कि एक पंजाब राज्य है, क्या है, अपना एक पंजाब राज्य है, वहाँ की सरकार जो इसमें सीएम बने हैं वहाँ आम आदमी पार्टी के वहाँ पर जीती है, बहुत अच्छी वोट से जीती है। इन्होंने क्या निर्णय किया है कि पंजाब सरकार क्या करेगी, केवल एक ही पेंशन देगी। क्या करेगी, केवल एक ही पेंशन देगी। यानी कि अगर आप मान लीजिए 8 बार 10 बार 20 बार 8 बार 10 बार 15 बार जो भी जितनी बार भी आप अगर विधायक बनते हैं तो केवल पेंशन का मिलेगा, केवल एक ही बार का आपको पेंशन मिलेगा। जैसा हमने देख रहे थे कि जो अन्य राज्य हैं वहाँ पे क्या नियम देख रहे थे कि एक बार तो बने तो उनको पेंशन जो मिल रहा था 35,000 25,000 सांसद विधायक का जो मिल रहा था, लेकिन अगर 2 बार 3 बार अगर वो रिपीट करते हैं तो 8,000 10,000 के हिसाब से उनको क्या होता, हर टर्म पे उनको जुड़ता चला जा रहा था। इस वजह से बहुत सारे जो पैसे की वृद्धि हो जा रही थी। तो यहाँ पे क्या किया गया कि अगर आप एक बार रहते हैं तो केवल एक ही बार का आपको पेंशन मिलेगा और आपको ज़्यादा पेंशन जो दूसरे टर्म तीसरे टर्म की पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। हालांकि यह एक अच्छा कदम है। अब हम बात करते हैं गुजरात राज्य में। गुजरात में क्या नियम है कि वहाँ की सरकार ने निर्णय किया है कि वहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि आप केवल अगर आप अपने पोस्ट पर हैं तभी तक आपको जो सैलरी मिल रही है वही मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके बाद रिटायरमेंट होते हैं या अपने पोस्ट से हारते हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। ये हालांकि हम कुछ नया बदलाव देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगी, बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्या है, 483 विधायक हैं। अगर यह पंजाब के फार्मूले के अगर पालन करता है तो क्या देखेंगे कि अगर 483 विधायक है, अगर इस प्रकार से पेंशन की बात करें तो अगर हम गुणा करेंगे तो यह लगभग कितना आएगा, यह लगभग 20 करोड़ रुपये आता है। यानी कि 20 करोड़ रुपये यह पेंशन देता है। किसको, जो वहाँ के विधायक हैं, पूर्व एमएलए वगैरह हैं, उनको क्या करता है, यह पेंशन देता है। अगर यह इसको फॉलो करता है पंजाब के नियम को तो यह क्या करेगा, केवल एक ही बार के अगर देता है तो इस प्रकार से करेगा वह लगभग 17 करोड़ रुपए की वह बचत कर सकता है। हर साल की हर महीने की यह इतने रुपए की बचत कर सकता है। इतने रुपए को केवल हर महीने खर्च कर देता है। तो ये हमने बातें किसको बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो करोड़पति हैं उनको जो लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनमें से जो कुछ नाम है वो आप शायद स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट के तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये लोग जो है वो क्या है, वह तो करोड़पति हैं ही और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, वह पेंशन भोगी हो गए हैं। अगर यह अपने पेंशन को छोड़ते हैं तो इससे क्या होगा, देश का बहुत ही विकास हो सकता है। और हम कुछ बात करते हैं, अरबपति विधायक भी उठा रहे हैं पेंशन। क्या, जो अरबपति पूर्व विधायक हैं वो भी क्या उठा रहे हैं, उठा रहे हैं पेंशन। बताइए कि ये लोग जो अरबपति हैं वह फिर भी पेंशन लेने के लिए उतावले हैं। यह वोट लेते हैं किसके नाम पर, देशभक्ति के नाम पर। लेकिन जब यह अरबपति भाई इतने पैसे वाले खुद हो गए तो फिर भी कि आप क्यों फ्री का पैसा खा रहे हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो केवल देश का पैसा ही खाना है।
तो ये हमने कुछ इसके बारे में बात किया। हम कुछ देख लेते हैं, एक लिस्ट एक मेरे साथ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है कि 2018 का जब चुनाव हुआ था, क्या 2018 में एक आंकड़ा आया था कि उसमें जो करोड़पति विधायक थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो कितने थे? वह कांग्रेस से 82 थे। कांग्रेस से कितने थे? कांग्रेस से 82 करोड़पति थे। और कौन थे? भाजपा से 58 थे, भाजपा से 58, बसपा से 5। ऐसा हम कुछ देखते हैं कि इतने इतने करोड़पति, बताइए, ये लोग लड़ रहे हैं, फिर भी ये पेंशन भी उठाएंगे। ये लोग क्या देश चलाएंगे बताइए। और इससे पहले 2013 में की रिपोर्ट है, उसमें क्या देखे थे कि उसमें 145 कुल करोड़पति थी। इसका जो रिपोर्ट आया था पूरा, इसमें कितना था? अगर हम पूरा जोड़ें तो कितना आ रहा है? 8 2 10 5 15, 8 5 13 1 14, 145 करोड़पति 2018 के हिसाब से थे। थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रहा है, यानी कि लगभग जो इनकी संख्या थी वह बढ़ती ही जा रही थी। 2008 में थे 90, 2013 में ऐसे ही बढ़कर लगभग 100 के पार 125 के आसपास हुआ था, 2018 में 145 हो गया। ऐसा कुछ इनका आंकड़ा जो है, करोड़पतियों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तो ये हमने कुछ बारे में इसके बात किया। तो पेंशन के लेकर हमने कुछ बात किया कि जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं बहुत ही पेंशन उठा रहे हैं, तो इन लोगों को भी क्या करना चाहिए? अपना पेंशन छोड़ देना चाहिए। अभी हम कुछ बात देखे हैं कि एक 2 सांसद है, कौन है? एक जयंत चौधरी, कौन है? एक जयंत चौधरी है, ये भी क्या है? सांसद है। और एक क्या है? एक है वरुण गांधी, कौन है? एक वरुण गांधी है। इन्होंने क्या कहा है? अपने पेंशन छोड़ने के लिए इन्होंने अपनी विचार रखा है कि अब हम लोग पेंशन नहीं लेंगे। तो इन्हीं के राह पर चलते हुए नेताओं को भी पेंशन अब नहीं लेना चाहिए। हमने अपनी रिपोर्ट में क्या देखा कि जो बहुत सारे करोड़पति लोग हैं वो भी पेंशन उठा रहे हैं। अगर वो लोग अपना पेंशन छोड़ देंगे तो क्या होगा? देश का भला ही होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।